हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को फिर से जो है हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का ही पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है लेंस फार्मूला, ठीक है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसी से रिलेटेड जो है बेटा हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इसका पहले हम लोग फार्मूला पढ़ लेते हैं। क्या है लेंस फार्मूला? क्या है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है v अपॉन u। अगर m की वैल्यू 1 आता है तो सेम साइज होता है, m की वैल्यू 1 आता है तो सेम साइज होता है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ा आता है तो मैग्नीफाइड होता है, यानी एनलार्ज होगा। अगर m की वैल्यू 1 से छोटा होगा तो डिमिनिश्ड होगा। आई रिपीट फिर से, m की वैल्यू 1 आता है तो होता है बेटा सेम साइज होता है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ा होता है मैग्नीफाइड होता है। अगर m की वैल्यू 1 से छोटा होता है डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, अगर m की वैल्यू माइनस में आता है, अगर m की वैल्यू माइनस में आता है तो वो रियल इमेज होता है, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। अगर m की वैल्यू प्लस में आता है वो वर्चुअल इमेज होता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? और इरेक्ट होता है। चलो हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, 2 से 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है न्यूमेरिकल्स, और कर लेते हैं क्वेश्चंस ताकि हमारा लोग को कॉन्फिडेंस और अच्छा से हो जाए बेटा। चलिए, अ कॉन्वेक्स लेंस forms an image, a convex lens forms an image, a convex lens forms an image, a convex lens forms an image। मैं क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन को बोल दे रहा हूं, सभी बच्चे जो है लिख लीजिए। ठीक है बेटा, a convex lens forms an image 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, 16 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, a convex lens forms an image 16 centimeter long of an object 4 centimeter long kept at distance 6 centimeter, kept at distance 6 centimeter from the lens, kept at distance 6 centimeter from the lens, full stop। The object and image are on the same side of the lens, the object and image are on the same side of the lens। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज लेंस के दोनों ही सेम साइड में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पर है। इसमें कुछ जो है, इसमें पहला वाला ए वाला पार्ट क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। बी वाला पार्ट क्या करना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। बी में फर्स्ट पार्ट है, बी में भी फाइंड द position of image, the focal length, of the lens। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को जो है बेटा केयरफुली रीड कर रहा हूं, उसके बाद उसको डिकोड करता हूं। क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है आप
क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, a convex lens forms an image 16 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा यहाँ पे लिखो इमेज, a convex lens forms an image 16 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज दिया है, इमेज की हाइट दिया है, कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑफ एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा गया है 6 सेंटीमीटर पे, 6 ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर दूर पे रखा गया है, यानी u की वैल्यू है -6, सही है। उसके बाद क्या है, द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही लेंस के सेम साइड पर हैं। पहला है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज निकालने के लिए आपको पहले m की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर आपको m की वैल्यू निकालना है तो आपको m का फार्मूला मालूम है आप लोगों को, m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज तो ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हो m की वैल्यू। चलिए पहला वाला बताते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज निकालना तो m की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m हाइट ऑफ इमेज कितना 16, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पे मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, देयर इज नो यूनिट। m की वैल्यू 4 आया और यहाँ पे देखो m की वैल्यू 4 आया, 1 से बड़ा है, जाहिर सी बात है, और 1 से बड़ा रहेगा तो मैग्नीफाइड होता है, सबको मालूम है मैग्नीफाइड, और m की वैल्यू पॉजिटिव है तो m की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा बोलो वर्चुअल होगा, कैसा होगा बोलो वर्चुअल, ठीक है। देखिए m की वैल्यू प्लस में आया है तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है इरेक्ट होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। और क्या होगा m की वैल्यू 1 से बड़ा है तो क्या होगा एनलार्ज हो जाएगा, या मैग्नीफाइड बोलो, एनलार्ज्ड, या बोलते हैं मैग्नीफाइड होता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया बच्चों, ये तो हो गया नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज निकालने का सिंपल सा बेसिक सा फंडा, m की वैल्यू निकाल लो आसानी से हो जाएगा। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है। और m की वैल्यू देख लो यहाँ पे 1 से बड़ा है तो ये मैग्नीफाइड हो जाएगा, ये तो आसानी से हो गया। अब हमको बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी v की वैल्यू निकालना है, v की वैल्यू। आओ देखते हैं क्या कोई ऐसा फार्मूला है बेटा इसमें हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसके हिसाब से हाइट ऑफ इमेज दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, और u की वैल्यू दिया है, v की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारे पास एक फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा है, यू नो दैट, आप लोग जानते हो, वी नो दैट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है v अपॉन u, ये होता है ना बेटा, ये वी नो दैट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u। हाइट ऑफ इमेज कितना है 16 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 है। v की वैल्यू निकालना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोई चीज डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो u की वैल्यू बताओ, u की वैल्यू कितना -6, अब काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 का मल्टीप्लाई -6 में कर देंगे, ठीक है। 16 का मल्टीप्लाई -6 में इंटू 4 इक्वल टू v, काट दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो v की वैल्यू आ जाएगा 4 6 जा 24, -24 सेंटीमीटर आएगा, v की वैल्यू आएगा -24 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है बच्चों। v की वैल्यू आएगा -24 सेंटीमीटर आएगा, तो इसलिए इसमें लिख सकते हो द इमेज एट डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, सो द इमेज, माइनस साइन है ना, माइनस साइन का मतलब क्या है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सेम साइड पे बना है, और बोला भी है, लिख लो, सो द इमेज, लिख दो क्या दिक्कत, सो द इमेज इज
द इमेज इज at distance 24 सेंटीमीटर in front of the lens, बोलो या क्या सेम साइड ऑफ द लेंस, बोला भी लिख दो चाहे तो सेम साइड ऑफ द लेंस या सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस, ये हो जाएगा बच्चों आसानी से। v की वैल्यू हो गया, अब v की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, अब साथ ही साथ क्या निकालना, फोकल लेंथ तो है। क्या आपके पास कोई फार्मूला है इसमें हाँ लेंस फार्मूला है, u की वैल्यू है, ठीक है, u की वैल्यू तो दिया गया है, v की वैल्यू नहीं दिया था, v की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग, u है v है तो f फोकल लेंथ निकाल ही सकते हैं। तो आप आसानी से एक फार्मूला और है, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूं। लेंस फार्मूला बाई लेंस फार्मूला, सेकंड वाला पार्ट बी का, ठीक है, बी का बाई लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। जरा बताइए 1/v की वैल्यू कितनी है बोलो, -24, u की वैल्यू कितनी है -6, 1/f, f की वैल्यू निकालना है। ये माइनस डिनोमिनेटर में उसको ऊपर कर दो तो -1/24, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6 इक्वल टू 1/f। 24 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बोलो, 24 हो जाएगा, 24 से डिवाइड करो 24 में, 24 1 जा 24 1 टाइम्स -1, 6 4 जा 24 4 आ जाएगा 1/f। तो बताइए -1 + 4 कितना हो जाएगा, 3/24, 3/24 इक्वल टू 1/f, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, f की वैल्यू आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो कितना आ जाए 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर देखो आया। अब फोकल लेंथ देख ली, पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव में तो कौन सा लेंस होगा बोलो, पॉजिटिव में है ना भाई, फोकल लेंथ पॉजिटिव में आया तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, याद रखना। ये बेटा हो गया आसानी से क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और लगाइए सब लोग फास्ट, आई होप समझ में आया होगा सब लोगों को। देखिए आपको तब माना जाता है कि आपको समझ में तब आ रहा है जब तक आप न्यूमेरिकल्स को अगर आप न्यूमेरिकल्स लगा ले रहे हो, मेरी बात समझते रहिए, अगर आप न्यूमेरिकल्स को लगा ले रहे हो तो समझ में आता है कि आपने जितना चीज मैंने पढ़ाया सब आपको समझ में आ रहा है, जाहिर सी बात है। अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पा रहे हो, इसका मतलब जितना मैंने लेक्चर्स पढ़ाया आपको सिखाया वो आपको समझ में नहीं आया। आप जब न्यूमेरिकल्स को टैकल नहीं कर पा रहे हो तब दिक्कत है आपको सब चीजें। अब आगे चल के 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, आप बच नहीं सकते हो। ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है बेटा 11th में भी है, 12th में भी है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से पढ़ते हो तो, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन और, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अगला वाला क्वेश्चन लिखिए, an object is placed at a distance of 10 centimeter, an object is placed at a distance of, an object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a concave lens, an object is placed at a distance of 10 centimeter, an object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a concave lens, of focal length 10 centimeter. An object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a concave lens of focal length 10 centimeter, full stop. फाइंड, इसमें दो पार्ट हैं, फाइंड पहला द पोजीशन ऑफ इमेज,
द पोजीशन ऑफ इमेज, द साइज ऑफ द इमेज, the size of image in relation to the object, पहला है पोजीशन ऑफ इमेज, v की वैल्यू फाइंड आउट करना है। द साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। निकालिए फटाफट, फास्ट फास्ट, मैं 2 मिनट वेट कर ले रहा हूं सभी। फटाफट, जिन बच्चों को ऑनलाइन मोड बच्चे में पढ़ रहे हैं, जिन बच्चे जो है ऑनलाइन मोड पढ़ रहे हैं, वो भी अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सारे बच्चे। v की वैल्यू कितनी आई बच्चों बताइए? इमेज डिस्टेंस कितना आया, कितने सेंटीमीटर? -5 सेंटीमीटर। -5, माइनस साइन क्या बताता है? नेचर। ठीक है, कि वो इन फ्रंट ऑफ द लेंस होगा, लेंस के सामने बनेगा इमेज। ठीक है, लेंस के सामने, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज कितना निकालो? हाइट ऑफ इमेज कितना निकालो? हाइट ऑफ इमेज कितना निकालो मैं पूछ रहा हूं। हाइट ऑफ इमेज कितना आया है? नहीं आया? चलो मैं बताता हूं। चलिए पहले जो क्वेश्चन में गिवन उसको लिख लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस। अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर दूर पे रखा गया है? 10 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर दूर पे रखा गया है और ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। लेफ्ट साइड में रखा जाएगा तो u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव में आएगी, -10 सेंटीमीटर। इसको तो आंख बंद करके हमें माइनस में लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कॉन्केव लेंस है, ठीक है, कॉन्केव लेंस, उसका फोकल लेंथ कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ सबको मालूम है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है। मैंने आपको बताया था, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉन्केव। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है, कॉन्वेक्स देखो वेक्स लग रहा, देखो क्रॉस प्लस। कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? माइनस में होता है, सबको याद रखना। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है, कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव में होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस में होगा। और कितना आएगा? -10 सेंटीमीटर। उसके बाद साइज ऑफ इमेज पूछ क्या रहा है बच्चों? फाइंड, पहला है ए वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है? इमेज डिस्टेंस, v की वैल्यू। बी वाला हाइट ऑफ इमेज बता सकते हो बेटा? अब बताइए, u दिया है, f दिया है, u गिवन है, f गिवन है, v की वैल्यू पूछ रहा है, तो लेंस फार्मूला हमारे पास है ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, माइनस 1/u, u की वैल्यू -10, f की वैल्यू कितना है? -10, 1/v। बताइए बच्चा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस प्लस 1/10 इक्वल टू, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये माइनस नीचे ऊपर चला जाएगा, -1/10, 1/v प्लस 1/10 है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -1/10, -1/10, 1/v। बताइए, -1/10, -1/10, -1/10, -2/10, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली ऐड कर लो। -1/10, -1/10, -2/10 कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 5 10, 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/5। अब इसका हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करते हैं? इनवर्स।
तो v की वैल्यू आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या शो करता है? इन फ्रंट ऑफ द लेंस, कि जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है, जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, जो इमेज बना हुआ है, वो क्या बेटा लेंस के सामने है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी लेंस के सेम साइड पर है। लिख दो चाहे सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस, जो आपकी मर्जी हो लिख दो। इन फ्रंट ऑफ द लेंस बोलो चाहे सेम साइड ऑफ द लेंस। सब चीज का मीनिंग समझते रहो, माइनस में क्यों है, प्लस में क्यों है। आपके लोग की आदत बनी रहती है सीधा बोलते -5 से, माइनस का मतलब भी जानते रहो, नेचर है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, सब चीज जानते रहो। चलिए ये इमेज, अब आप हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए आपके दिमाग में फार्मूला पूछना चाहिए, कौन सा फार्मूला लगाएं यार, कौन सा फार्मूला लगाएं बताओ। हाँ, तो कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें बेटा हाइट ऑफ इमेज निकल जाए? तो आपने फार्मूला पढ़ा है क्या साइज ऑफ इमेज, चलिए फटाफट बताते हैं। हाइट ऑफ इमेज आपने फार्मूला पढ़ा, m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u, v अपॉन u। अब जरा बताइए है कोई हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो कहां से हाइट ऑफ इमेज निकलेगा? v की वैल्यू तो मान लो नहीं दिया था, निकाल ली है, u की वैल्यू तो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, क्यों? तो ऐसा करते हैं, रुकिए रे बेटा, अगर m की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m की वैल्यू होता है v अपॉन u, v अपॉन u, m की वैल्यू होता है v अपॉन u, v की वैल्यू कितना है -5, u की वैल्यू कितना है -10, ये कट जाएगा तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा बच्चों, 1/2। अच्छा, इसमें कंपैरिजन कराया है कि साइज ऑफ इमेज इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ये हो जाएगा बेटा, सीधा डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। हाँ, तो क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, v अपॉन u, v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू कितना है -5 और u की वैल्यू कितना है -10, कट जाएगा। हाइट ऑफ इमेज किसके कंपैरिजन में, किसके रिलेशन में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ये लिख देंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पूरा ये पूछ रहा है वैल्यू। तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 2, 5 2 जा 10, सॉरी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आएगा, ये हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन पूछ रहा द साइज ऑफ इमेज इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज किसके कंपैरिजन में निकालना है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू पूछ रहा है तो 1/2 हो जाएगा, ये हो गया आसान सा। चलिए बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस लेवल के करते हैं, ठीक है बेटा।